श्रीनगर से उनके लिए एक उन्होंने प्लेन चार्टर किया, उस प्लेन में बैठा के सबको जम्मू में लाया गया। और ये उनका पहला जो एक बहुत बड़ा कार्य था जो उन्होंने कारगिल में किया या जब जे में किया था। ये जहां तक शहीदों की बात है, शहीदों को हमेशा हर आदमी, हर देश, हर स्टेट उनको बाकायदा एक बहुत बड़ा ऊंचा रुतबा देते हैं, उनको याद करते हैं। ये कहते भी हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे मेले, हर बरस मेले, जो बदन पर मरते हैं उनका बस यही एक निशान होगा। ये था लोगों का जो पहले हो रहा था, लेकिन जो उनके शहीदों के मन के लिए, शहीदों की आत्मा के लिए, शहीद उसको शांति देने के लिए जो पूजा, ये दुनिया में शायद पहली बार कोई ऐसा किसी संत महंत ने किया होगा। इन्होंने जो किया, और उसमें जो ये डिस्कस बात ये भी देख के ये है तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और जो उनके घर वाले हैं, किसी की माता जी हैं, जैसे यहाँ पे बैठी हुई कांटा जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनका अकलौता बेटा, उसने 19 साल की उम्र का, उसने कारगिल में लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसी तरह से प्यारी जी हैं, इनके हस्बैंड सूबेदार बहादुर सिंह जी थे, उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाई। इसी तरह से और बहुत सारे हैं। उनको भी जब वहां पर ले जाके उन्होंने जगह भी देखी, कहां कहां हमारे हस्बैंड, हमारे बेटा, हमारे भाई, हमारे बहनों ने, कि वो कहां कहां उन्होंने लड़ाई करी थी, और वो उससे उनको भी मन में तसल्ली होती है। और ये जब ऐसे कार्य होते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि ये उनके लिए, उनके मरणोपरांत भी उनका इतना पूजा की जा रही है और उनका इतना नाम लिया जा रहा है। इसके बाद यहीं ही नहीं ये खत्म हुआ, ये फिर बाकी स्टेटों में भी जगह जगह जाके, हरिद्वार में, इलाहाबाद में, बाकी जब भी कुंभ मेला होता है वहां पे ये उनका बुलाते हैं सबको। इसके लिए मैं हमारे पिंटू जी, देवेंद्र जी, उनको मैं गुजारिश करूंगा वो बताएं कि कहां कहां और उन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं आपने उनके लिए कैंप्स, उनके लिए पूजा। प्लीज स्टेज पे आए। आदरणीय महामहिम जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं और बड़े ही संक्षेप तरीके से ये बताना चाहते हैं कि संत और सिपाही का क्या रिश्ता होता है। यूं तो सिपाही हमारी देश की रक्षा करते हैं, हमेशा कार्यरत रहते हैं, बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, और उस तैनाती से हमारे देश को दृढ़ता और विश्वास दिलाते हैं कि जब तक वो वहां खड़े हैं तब तक देश बिल्कुल सेफ है। हम सब कार्य सुचारू रूप से अपने देश में कर सकते हैं। सिपाही की सेवा जो है वो एक निर्धारित समय की रहती है, पर संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज जी जैसे जो सिपाही हैं इसके, वो 11 वर्ष की आयु में अपने घर बार को छोड़ करके और आजीवन काल के लिए देश की सेवा और सिपाहियों की सेवा का संकल्प लेते हैं। कितनी बड़ी बात है आज हमारे युग में, हमारे भारतवर्ष में ऐसे संत हैं जो सिपाहियों को याद करते हैं, जो सब कुछ अपने देश को बचावर करते हैं। ये महामहिम जी संयोग कुछ यूं बना है कि ये 41वां अति महायज्ञ है देश के अमरवीर शहीदों की याद में, जो देश को अर्पित किया जा रहा है। ऐसे अति विष्णु महायज्ञ जो महाराष्ट्र ने करे हैं, उसका परिणाम स्वरूप आज बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कल बहुत छोटे थे, आज वो आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं और आर्मी में देश की रक्षा कर रहे हैं। ये प्रेरणा उन्होंने इसी मंच से। बड़ा गर्व होता है कि कल जो बच्चा 10वीं कक्षा में पढ़ता था
11वीं में पढ़ता था, वो आज यूनिफॉर्म पहन करके महाराज श्री के चरणों में आता है और कहता है, महाराज श्री ये जो चित्र आपने यज्ञशाला के आगे पीछे लगाए हैं, उसी का परिणाम है कि आज हमारे श्री पे ये यूनिफॉर्म है, ये वर्दी है। इस साल तो कुछ ज्यादा ही संयोग हुआ महामहिम जी। हमारे यहाँ पर जितनी एडमिनिस्ट्रेशन आपने तैनात करी है साहब, वो सभी के सभी साधु हैं, चाहे वो हमारे माननीय एमएलए साहब हो, डिप्टी कमिश्नर साहब हो या एसएसपी साहब हो। इन्होंने गजब का सहयोग किया है और कमाल करके दिखाया है सर। क्या क्या यहाँ पर सहायता करते हैं, कैसे कैसे एकता और अखंडता के लिए 24 घंटे ड्यूटी पे तैनात है। एक बार जोरदार तालियां इससे बाहर के लिए। अगला आयोजन इसके बाद महाराज श्री महाकुंभ प्रयागराज में कर रहे हैं। यहां पर पूरे देश के अमरवीर शहीदों को न्योता दिया जाएगा महाराज महामहिम जी, और वहां पर एक शहीद गांव बनाया जाएगा। अगर इतनी जगह मिल पाई हम लोगों को तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे साथ 26/11 वाले वो फैमिलीज भी जुड़ी हुई हैं, कारगिल वाली हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस सिपाही जितने हैं वो सब जुड़े हुए हैं। उन सबको उस कुंभ में, जो इस विश्व का सबसे बड़ा मेला भी है, धार्मिक मेला भी है, उससे संदेश दिया जाए कि वासुदेव कुटुंबकम, जिसको हमारे साधु संत बोलते हैं, उसके असली मायने क्या है। तो इस बार वो एक प्रोग्राम भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमन। समय की बहुत कमी है। मैं आदरणीय कर्नल करण सिंह साहब को कहता हूं कि आगे का प्रोग्राम सुचारू रूप से जारी रखें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देवेंद्र जी ने आपको बताया इनके बारे में तफसील से। अभी मैं यही ही नहीं बात होती, यहाँ पे जो यज्ञशाला उन्होंने बनाई है उसमें भी ये जो आपने देखा भी होगा, चारों तरफ शहीदों के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं और वो लोग इधर आते हैं, पूजा भी करते हैं और ये पूजा करवाते हैं। और इसी के साथ ये मैं आपको जरा थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। मैं थोड़े दिन पहले अमेरिका में था, वहाँ एक वाराणसी से एक स्वामी जी वहाँ मिले, योगेश जी, और मैंने वैसे बात करते करते उनसे पूछा कि आप हमारे बाल योगेश्वर दास जी महाराज भी हैं, क्या जानते हैं आप? कहते हैं नहीं जी, उनको कौन नहीं जानता, उनको तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। और उसके बाद में मैं इलाहाबाद चला गया था, वहाँ एक होटल में रुका हुआ था। तो एक दिन शाम को एक उसी होटल में उनके मालिक और उनके साथ 2-4 आदमी और एक और वहाँ पर भी महात्मा जी, वो रमेश कुमार जी महाराज, वो आए। उनसे भी ये जिक्र जब हुआ तो उनसे भी मैंने पूछा कि क्या आप बाल योगेश्वर दास जी महाराज को जानते हैं? कहते जी उनको कौन नहीं जानता, उनको तो यहाँ पर खास करके उनकी तो बहुत नाम है उनका यहाँ पे। वो इसलिए कि वो हर कुंभ के मेले में सबसे बड़ा पंडाल लगाते हैं और शहीदों के परिवारों को अपने डिफरेंट स्टेट से जो आते हैं यहाँ पर आकर के उनसे पूजा करवाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और मैं यही लफ्ज कहते हुए मैं अभी जो इनसे महंत से महाराज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डैश पे आए और अपने आशीर्वाद वचनों से सबको साझा करें। आपदां परिहर्तारं दातारां सर्वसंपदां लोका विरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद है। और हमारे आदरणीय माननीय महामहिम श्री भगवान, आपसे सबने जैसे बोला, अब मैं इतना प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। और ये जो धर्मनगरी पावनपुरी पोनी है भगवान, ये छोटा सा स्थान है और पिछले वर्ष आपने आकर के यहाँ पर सबको खूब आशीर्वाद मिला। आप जो घाट के लिए भी आपने जो आदेश दिया, घाट भी बन करके बिल्कुल तैयार है भगवान। और कुछ और जो भी
है बचा हुआ, वो उसका काम चल रहा है। और इस बार फिर आप विनम्र जो हम लोगों ने आपसे निवेदन किया, आपने स्वीकार किया। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे राम के, प्रभु के जो गुणगान हम लोग सुनते आए कि प्रभु श्री राम जो हैं पतित को पावन करने के लिए हर जगह जगह वनवास में गए। तो आज हमारे धर्मनगरी पावनपुरी पौनी में दूसरी बार आपका स्वागत, और शबरी को जैसे दर्शन देने आए ऐसे भगवान आपका स्वागत है। ये गांव ठीक शबरी के गांव की तरह है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस धर्मनगरी पावनपुरी पौनी में। मैं कोशिश कर रहा हूं भगवान, आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसमें इस पूरी पावनपुरी में इसका नाम पौनी है महाराज भगवान, और कुछ महापुरुषों का कुछ एक जमाने में कोई बात हुई होगी यहाँ पर, तो कुछ चूक हो गई होगी भक्तों से, तो उनके मुंह से निकला कि ये पौनी ही रहेगा, मतलब पौना, पूरा नहीं होगा। तो लेकिन शायद उन्हीं महापुरुषों का आदेश मिला, या उनका ही कोई मेरे को ऐसा आशीर्वाद मिला होगा, या कुछ ऐसा कि भाई हमने तो ये बोला था, तो अब तुम्हारा जन्म भी यही हुआ है, तो तुम इस कार्य को पूरा करो कि जिससे ये पूरा हो जाए। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि भगवान इसका नाम, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा भगवान, मैंने इसका नाम दिया है धर्म नगरी पावनपुरी पौनी। तो भगवान इसको धर्म नगरी पावनपुरी के नाम से ये विख्यात हो जाए आपके कर कमलों से, आपके आदेश से। तो ये महापुरुषों का जो उस वक्त कुछ इस तरह से किसी भक्तों की चूक हुई होगी, तो वो आज शायद आपके द्वारा कोई आशीर्वाद मिल जाए, तो ये पावनपुरी हो जाए। और भारत के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में जैसे यज्ञ करते हैं, अति विष्णु महायज्ञ। मेरे इष्ट देव नारायण हैं, मैं बचपन से ही बद्रीनाथ में रहता हूं और वहीं पे रह करके आज 40 वर्ष होने जा रहे हैं भगवान। तो 40 वर्षों से वहीं पे साधना और महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा से, भगवान के चरणों का आशीर्वाद और उनकी पूजा का सौभाग्य मिलता रहा। तो इसी तरह से वहां पर, तो आज इस जगह पे जब आते हैं तो ऐसा मन में हुआ कि पक्की यज्ञशाला बन जाए। और पक्की यज्ञशाला में हमेशा बांस बल्लियों से पहले बनाया जाता था, तो पक्की यज्ञशाला भी यहाँ के लोगों के सहयोग से सभी लोगों ने बनवा दी। और भगवान आपने जो भगवान नारायण का जो दर्शन किया विराट रूप, ये यहाँ के जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग थे, सबको एक मैसेज दिया था, संदेश दिया था कि आपके घर में जो भी टूटे फूटे बर्तन है, पीतल के, कांसे के, तांबे के, जो उपयोग में नहीं आते हैं, वो आप यहाँ दे सकते हैं। तो उस बर्तनों से ये भगवान का स्वरूप बनाया गया है भगवान। तो सभी के बर्तन, पहले उन्होंने, बुजुर्गों ने अपने अपने घर में उसमें भोजन बना होगा, सभी बच्चों ने भोजन किया, प्रसाद पाया, भोजन से संतुष्ट हुए, पुष्ट हुए, और वो बर्तन फिर आप काम के नहीं थे, तो आज भगवान बन गए। ये इतना खुशी का एक मैसेज है कि जब वो देखते हैं भगवान, आकर के लोग यहाँ बहुत हैं भगवान, आपको बताऊं यहाँ पे बहुत बुजुर्ग माताएं अभी भी हैं जो 102 साल, 4 साल, 100 साल की हैं, जिन्होंने यहाँ पे अपने बर्तन ला करके कहा कि ये मेरी सासू माँ के दहेज का है। तो ऐसे ऐसे बर्तन भी यहाँ आए और उन बर्तनों से यहाँ भगवान का स्वरूप बना। तो ये श्रद्धा का विषय है, विश्वास का है और भगवान के प्रति प्रेम का। तो ये प्रेम का प्रतीक जो है नारायण का जो स्वरूप, जो अपने इष्ट देव हैं, यहाँ पर साक्षात विराजमान हुए। आज आपके कर कमलों के द्वारा लोकार्पण हुआ। लोग आएंगे, अपनी श्रद्धा और विश्वास और प्रेम के साथ दर्शन करेंगे इस जगह पे भगवान। इसी तरह से यज्ञों का जो सिलसिला है, जो इस तरह से लगातार, तो ये यहाँ पर 11वां अति विष्णु महायज्ञ है, लगातार चल रहा है और बाकी 41 महायज्ञ हो चुके हैं। तो इसी तरह से हर जगह जगह जाते रहते हैं यज्ञ के लिए और भारत के अमरवीर शहीदों की याद में करते हैं और उनके परिजनों को लेकर के जाता हूं भगवान। और जितने भी हमारे कुंभ होते हैं हर जगह जगह, अभी चारों कुंभ इनको जो शहीद फैमिलियां हैं सबको करवा दिए, कई वर्षों से करवा रहे हैं।
तो चारों कुंभ हो चुके हैं। अभी इस बार तो चलो प्रयागराज में भगवान की कृपा से वहां पर भी होगा। तो भगवान आपसे जो है फिर दोबारा आपको बारंबार मैं बहुत प्रसन्न हूं, आपका स्वागत है। वास्तव में मेरे को खुशी के मारे कुछ ऐसा बोलने को आ नहीं रहा है, मैं क्योंकि पहली बार में ही लोगों ने कहा था कि क्या यहाँ पे राज्यपाल साहब आ रहे हैं, उनको लोगों को विश्वास नहीं होता है। और ऐसे ही था कि जब प्रभु श्री राम शबरी की कुटिया की तरफ जा रहे थे तो बड़े बड़े महापुरुष और सब यही सोच विचार में थे कि मेरी कुटिया में आएंगे, मेरे प्रभु मेरी कुटिया में आएंगे। लेकिन उन्हीं महापुरुषों से भगवान श्री राम जी ने पूछा कि शबरी की कुटिया कहाँ है, मुझे वहां आप सब मिलके ले चलो। तो आज हम सब धन्य हैं आपके यहाँ आने से, बहुत खुशी है। भगवान आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। आपने बहुत सारी ज्ञान की बातें भी करी और खास करके इस पावनपुरी पौनी का नाम जो आपने धर्म नगरी रखा है, मैं भी एक किस्सा सुनाना चाहूंगा कि मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरा गांव यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे है और उन दिनों कोई सड़कें नहीं थी, रास्ते पैदल आना पड़ता था। और मैं 1958 में यहाँ पे 6th क्लास में एडमिशन ली थी मैंने। और उस वक्त भी यही बातें होती थी कि ये पौनी है, ये पूरी हो ही नहीं सकती। गाड़ी जो आती थी वो 2 हिस्सों में होती थी, आधा उसमें सामान होता था पीछे, आधा उसमें आगे आदमी बैठते थे। और एक हफ्ते में एक बार आती थी बस वो, जब टीचर्स वगैरह ज्यादा जम्मू के थे चले जाते थे छुट्टी लेके, और दूसरे हफ्ते बच्चे वो देखते रहते थे बस कब आ रही है, बस के आके देखते रहना। अगर तो टीचर वो नहीं आया जो सख्त होता था तो सबने खुश हो जाना और काटे लगा के चले जाना वापस, और अगर वो आ गया तो सबका मुंह थोड़ा सा उतर जाता था। तो ये सारा कुछ मैंने देखा है कि यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं होता। और अभी इन्होंने आके, ये बड़ का पेड़ है, ये एक नाले के बिल्कुल साइड पे होता था, उस वक्त भी था ये। और ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसका पूरा कर दिया पौनी को, जो नाम भी रख के धर्म नगरी। और ये जो सारा कुछ यहाँ पे खेल रचाया है, ये खास करके लोगों के लिए, इस पूरे इलाके की पब्लिक के लिए, और खास करके फिर मैं कहूंगा कि जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों के लिए एक ये बहुत ही अच्छी जगह बनी है। और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग सब इंतजार कर रहे होंगे कि आप ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी को सुनना चाहते हैं, मुझे पता है। और मैं बिल्कुल ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं उनको सीधे ही निमंत्रण दूंगा कि सर आप मंच पे आइए, आप स्टेज पे आइए रोस्टर के सामने, और अपने ख्यालात बताइए लोगों को। धन्यवाद। परम पूज्य संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज, यहाँ के सम्मानित विधायक श्री कुलदीप दुबे जी, रियासी के जिला उपायुक्त श्री विशेष महाजन जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रशासन के सभी अधिकारी, अमरवीर शहीदों के परिजन, वीर नारी, उपस्थित माताएं बहनें, पावन धरा कौमी के सभी बंधु, देवियों, सज्जनों और मित्रों, ये मेरा परम सौभाग्य है कि अमर जवान शौर्य स्थल के लोकार्पण के लगभग 2 वर्ष पश्चात मुझे पुनः इस पवित्र धारा पानी पर आने तथा वीर शहीदों के परिजनों को नमन करने और ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य योगेश्वर महाराज जी के दर्शन का एक साथ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अद्भुत पराक्रम, शौर्य एवं बलिदान के प्रति सूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके समर्पण, वीरता और कर्तव्य के
प्रतिनिष्ठा ने न सिर्फ देश के आदर्शों की रक्षा की है, बल्कि राष्ट्रीय विकास में भी अप्रतिम योगदान दिया है। आज जम्मू कश्मीर के भी हर क्षेत्र में नई ऊर्जा, समाज में नया आत्मविश्वास हमारे अमर वीरों के त्याग और बलिदान का ही परिणाम है। परम पूज्य संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज ने अति विष्णु महायज्ञ के द्वारा अमर शहीदों के त्याग को समाज के लिए एक प्रेरणादायी परंपरा के रूप में परिवर्तित करने का भगीरथ कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दशकों एवं सदियों तक पौनी की पवित्र धरा पर अमर शहीदों की वीरता को संपूर्ण राष्ट्र का स्नेह, कृतज्ञता और सम्मान सदैव मिलता रहेगा। मित्रों, मुझे याद है 1 दिसंबर 2022 को अमर वीर शहीदों की स्मृति में अति विष्णु महायज्ञ के आयोजन में मैं आया था और उस समय एक बात हमने कही थी कि हवन की वेदी से जो पवित्र लपटें उठ रही हैं वह जम्मू कश्मीर की रक्षा करेंगे। भारत के मुकुटमणि कहे जाने वाले इस क्षेत्र के तीव्र और समावेशी विकास का मार्ग भी यही प्रशस्त कर रहा है। इन 2 वर्षों में बहुत कुछ बदला। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण नीति और नियत में मूलभूत बदलाव रहा है। अगस्त 2020 से निरंतर एक प्रगतिशील और आधुनिक जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए ईमानदारी और निष्ठा से काम किया गया है। अपने नीति निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने समृद्ध जम्मू कश्मीर की एक कल्पना की। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसे दशकों तक पुराने भेदभाव और गरीबी के बोझ से छुटकारा दिलाया जा सके, जहां साइंस, स्वास्थ्य और शिक्षा की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए हर एक इलाके को मुख्य धारा से जोड़ सके। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 4-5 वर्षों में इन सपनों को साकार करने की दिशा में हमने कई पड़ाव पार किए। एक ऐसे जम्मू कश्मीर के निर्माण की ओर हम आगे बढ़े हैं जहां सामाजिक समानता सर्वोपरि और जहां सभी नागरिक समान आर्थिक अवसर का आनंद ले सकें, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने में भी हम आगे बढ़े। समर्पण भाव से एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण हो जहां समाज के किसी भी वर्ग अन्याय और शोषण का सामना न करना पड़े, इस दिशा में भी हम आगे बढ़े। एक ऐसे जम्मू कश्मीर के सपने को साकार करने का प्रयत्न हुआ है जहां युवाओं योग्यता के आधार सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, स्वरोजगार के अनेक अवसर प्राप्त हो रहे हैं और आज वो अत्यंत उत्साह के साथ जम्मू कश्मीर तथा राष्ट्र निर्माण के महान यज्ञ में योगदान दे रहे हैं। यहाँ सिस्टम की सफाई में काफी समय लगा, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि तमाम चुनौतियों के बीच हमारे सहयोगियों की कड़ी मेहनत के द्वारा प्रशासन ने युवा शक्ति के सपनों को साकार करने के लिए आज एक अनुकूल वातावरण बनाने में सफलता पाई है। पिछले 4-5 वर्षों में 7 लाख से ज्यादा नौजवानों को उद्यमिता तथा रोजगार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवसर उपलब्ध हुए। योग्यता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर 42,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी पिछले 4 वर्षों में मिली। और प्रसन्नता तब होती है कि जब एक ठेले पर सब्जी बेचने वाले की बेटी KS अफसर बनती है, एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब आदमी का बेटा सरकारी नौकरी। अभी 11,000 अधिक पदों को भर्ती है चयन करने वाली एजेंसियों को भेजा गया है। कई दशकों से लंबित अनुकंपा नियुक्तियों की भी तेज गति से कार्रवाई प्रारंभ की गई है और पिछले
कुछ दिनों में 1200 से ज्यादा लोगों को नियुक्तियां दी जा चुकी। इसमें ऐसे लोग भी थे जिनके परिजन 20 साल पहले मृत हो गए, ऐसे लोग भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मैं समझता हूं मिशन यूथ की स्थापना के बाद 1.5 दर्जन से अधिक योजनाएं भी युवाओं के उज्जवल भविष्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रही। मौजूदा वित्तीय वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छी खासी धनराशि जम्मू कश्मीर को उपलब्ध कराई और इसके कारण स्वरोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी भी दुगनी रफ्तार से पिछले 4-5 वर्षों में आगे बढ़ी। जहां 16-17 में हमारी कुल जीडीपी 1,17,000 करोड़ हुआ करती थी, पिछले वित्तीय वर्ष में 2,45,000 करोड़ हो गई है और इस वर्ष वो 2,10,000 करोड़ हो जाएगी। मेरी निजी राय है कि तीव्र कृषि विकास के बिना हम अपने गांवों को समृद्ध बनाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज से 2 साल पहले 5,013 करोड़ रुपए के होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम और 1,800 करोड़ रुपए के JKCIP परियोजना को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। ये दोनों योजनाएं 13 लाख किसान परिवारों के लिए आजीविका भी सुनिश्चित करेंगी, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएंगी तथा लघु और सीमांत किसान परिवारों की समृद्धि का रास्ता भी खोलेंगी। इन योजनाओं के द्वारा 20,000 से ज्यादा उद्यम सृजन किए जाएंगे